समय को भाव गुरु महाराज के समाधि का 6 महीना हो जाए। शाम का समय गांव को मोची चमार समाधि को प्रणाम करना के लिए नमन करना के लिए आयो। तो बढ़िया वो मर्यादा का अनुसार आयो। उस समय जातिवाद ज्यादा चलता था तो समाधि से दूर ही खड़ी न हाथ जोड़ी न नमन करज प्रणाम करज और चमार वापस जाने लगी जाए। पलट चमरवा घर को जाए। उस समय सिंगाजी महाराज इसी जगह का ऊपर अपनी ही समाधि का ऊपर साक्षात रूप में प्रकट हुई। उस चमहार का आवाज लगाओ कि करे भैया तू तो आयो न जाइरो, जरा हमारी बात तो सुन। चमार वापस मोड़ी न देखे तो बाबा साक्षात रूप में खड़ा छे। चमार पूछी रो कि दादा अभी आप में कहना चाहता था, आपकी कई इच्छा छे बोलो। सिंगाजी बाबा उस समय उस चर्मकार चमार से कह रहा छे कि भैया मारी थोड़ी सी खबर मारा घर जाई न सुनैया। कैसी खबर भैया? मन दाग जल को ठाण्यो इन करियो इनको मन जान्यो। मारी इच्छा जल समाधि की थी लेकिन परिवार का लोग नहीं माने, समाधि बांधी। चलो अच्छी बात है, समाधि बुरी बात नहीं है, लेकिन समाधि में परिवार का द्वारा परिजन का द्वारा एक गलती हुई कि मारो आड़ो आसन सुलाए। तो आड़ा आसन की समाधि में कुछ परेशानी न का सामना करना पड़े। पूर्व दिशा मारो मुंह कर दियो। घर जाइने इतनी खबर कही जे मारा परिवार का परिजन भाई न कि मारी समाधि पुनः खुलाड़ ले और खुलाड़ना के बाद जो आड़ो आसन छे उस आसन के बैठो कर, जो पूर्व दिशा मुंह छे उस मुंह का उत्तर दिशा कर। बस मारी इतनी खबर छे। चमहार न चर्मकार न बाबा की बात सुने और बात सुनने के बाद चमहार ने अपना भाव प्रकट करया कि देखो दादा आपने जो बात मको बताई हम आपकी बात समझी गो। आप जो कहना चाहे राज मारी सारी बात आपकी समझ में आई, लेकिन दादा ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि दादा अगर हम आपका घर जाऊं और आपका परिवार का ऐसी बात है ऐसी खबर सुनाऊं तो दादा हमारी जुबान पर कोई विश्वास नहीं करना का। क्योंकि छोटो आदमी सही बोलो कभी लोग नहीं सही मानता, लेकिन बड़ो आदमी थोड़ो हेरा फेरी करी न बोलो कभी मानी जाए। इसीलिए दादा एक काम करो, जैसा आप यहाँ खड़े ओसा का ओसा थोड़ी देर यहाँ खड़ी करो। अभी भाग तो आपका घर जाऊंगा और आपका घर से आपका परिवार से किसी भी एक व्यक्ति का किसी भी एक भाई का यहाँ बुलाई कर लाऊं। ये जो बात मख कह राज ये तुम मुख कही जो। आप चमहार के ये भी थोड़ी मालूम था कि बाबा यहाँ कितना समय का लिए प्रकट हुआ। ऐसो कहीं न चमहार गांव की ओर दौड़ लगाओ और वापस मोड़ी न देख तो भी जाज की बाबा खड़े आज की नहीं तो स्वामी की ठोर कोई दिखे नहीं। बाबा अंतर ध्यान हो जाए। चमार हंसतो हंसतो अपना घर गयो। चमार आज मन का अंदर बड़ो आनंदित हो जाए कि धन्य रे गुरुदेव आज आपने ये दास का सार्थक कर दियो, हमारा जीवन का धन्य कर दियो गुरु महाराज। आज आपको समाधि का 6 महीना हुए राजे और ये दास का आज दर्शन देना मारो कल्याण कर दियो। कई प्रकार से चमहार आनंदित हो मन का अंदर। चमहार मन का अंदर आनंदित होने का बाद अपना मन का एक विश्वास दिलावे कि बाबा ने जो मग खबर कही खबर सुनानो परिवार तक बाबा की बात पहुंचानो मारो कर्तव्य बने। मारी बात को सही मान ले या मारी बात को छूट मान ले ये परिजन को कर्तव्य बने। लेकिन खबर बाबा का मन बाबा की खबर परिवार को सुनाना चाहिए। ऐसा भाव लईने ऐसा विचार बने न चमहार हमारा परिजन भाई न का पास बाबा का घर द्वार चली का सारा हमारा परिवार का भाई न ये बात बताए रो कि भैया हम अभी समाधि का नमन करना के लिए गए तो प्रणाम करना के लिए गए तो समाधि का दर्शन करना के लिए गए तो और बाबा समाधि पर खड़े ले था और समाधि पर खड़ी न थोड़ी बात कही गाज। हमारा परिजन भाई बोलिया कि कई बात कही तुमको बोल बता। चमार कह रो कि भैया बाबा ने इतनी बात कही कि हमारी समाधि पुनः खुलाड़ो और खुलाड़ना के बाद ये आड़ा आसन को बैठे आसन करो, जो पूर्व दिशा मुझे उस मुख उत्तर दिशा करो। बस इतनी बात कही। हमारा परिजन भाई ने बाबा का परिवार का सभी सदस्य ने ये बात सुनी और ये बात सुनना के बाद अपना भाव प्रकट करया। उस चमार से कह रहा कि भैया जब बाबा तुख मिली सके बाबा तुख दर्शन दे सके बाबा तुख ऐसी खबर कही सके तो बाबा ऐसी खबर तो हम कभी कही सके। कई बाबा हमको जानता नहीं या बाबा हमको पहचानता नहीं तो हमको नहीं कह रहा और ऐसी बात तुख बताई राज। हाँ सास के बात सभी ने पहाई। आज वो पुरुष की बात भी कोई नहीं मानी। एक माता यशोदा ने शब्द विचारी और ना जाने यहाँ कोई संसारी। उस समय
हमारा जैसा भाई लोग कोई मानने के तैयार नहीं, लेकिन हमारी माँ यशोदा बाबा की नार यशोदा विश्वास करज की बराबर मिले होगा, खबर भेजी होगा, लेकिन महाराज ऐसा कोई मानना के लिए उस समय तैयार नहीं था। चमार निराशा का साथ अपना घर लौटी। घर जाना का बाद उस चमार ने बहुत पछतावा करे, कह रहे हो कि हे गुरु महाराज, मन जो आपका सामने खड़ी ने बात कही वही हुई हो, ये आज आपका परिजन ने मक झूठ साबित कर दी हो। ये कह रहा कि चमार झूठ बोले। गुरु महाराज मन हमारी बात, हमारा और सी कोई भी बात नहीं कही, आपकी ही कई बात आपका परिजन ने सुनाई, लेकिन हमारी बात नहीं मानी और आज मका आपका परिजन ने झूठ साबित कर दी कि चमार झूठ बोले। चमार गम का मारे, पछतावा का मारे, लज्जा का मारे, शर्म का मारे गांव में चल फिर भी नहीं कर रो। 2 दिन बीतीगा। 2 दिन का बाद सिंघा जी बाबा अपना भक्त की भावना को समझ रहा था। 2 दिन का बाद रात्रि का समय खुद बाबा अपना घर चली के गया। पहले आई और आज अर्धांगिनी को चेताई, बाद में जाकर शिष्य को सुनाई। बाबा अपनी अर्धांगिनी अपनी नार यशोदा का पास गया, हमारी माँ यशोदा का पास गया और आवाज लगाई कि अरे अभिमानी, हमारा बहुत संदेश आया पर थारा मन का अंदर आज तक कहीं नहीं भाया। वो छिरवा का ब्राह्मण की बात नहीं मानी, कल गांव को चमार आयो, तुमने ओखी बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन का अंदर एक अहंकार छे, एक अभिमान छे कि बाबा हमारा आए, हम कहेगा तो कोई काम करांगा, किसी की जुबान पर विश्वास नहीं करांगा। बाबा कह रहा कि अभिमानी, हमारा बहुत संदेश आया पर थारा मन का आज तक कहीं नहीं भाया। ये कहीं न बाबा वहां से अंतर ध्यान हो। माँ यशोदा बिस्तर पर सोयल था, बटा हुई न से सरदार रोज। पहले अर्धांगिनी चेताई, बाद में जाकर ये बात शिष्य को सुनाई। बाबा उसी पल नारायण दास का कक्ष गया, जहां नारायण दास बाबा अपनो सेवक नारायण सोयल थे। उस समय नारायण दास को भी बाबा ने आवाज लगाई कि भैया नारायण, अब थारो भी हमारा प्रति विश्वास कम हुई कुछ, तू भी हमारी खबर या तू भी हमारा संदेशा सुनने के लिए तो तैयार नहीं है। और वहां से भी अंतर ध्यान हो। इधर नारायण बाबा बिस्तर पर रोई राज, उधर माँ यशोदा बिस्तर पर रोई राज। नारायण बाबा यही बात को मंथन कर रहा है कि बात माँ यशोदा को बताऊंगा सुबह और बाबा की समाधि को खोला दूंगा और आड़ा आसन को बैठो आसन करा दूंगा। यही बात को विचार माँ यशोदा भी कर रहा कि खबर सुबह नारायण को कहूंगा। सूर्य उदय का समय माँ यशोदा ने दौड़ लगाई नारायण दास की ओर। नारायण बाबा माँ यशोदा की ओर दौड़ता है राज। जैसा ही नारायण दास करीब पास में आया, सामने आया, माँ यशोदा रोने लगा कि भैया नारायण बाबा आज आया था और बहुत नाराजी से आया था, बहुत गुस्सा से आया था, नाना प्रकार नाराज नजर आया। उस समय नारायण बाबा भी सहसरदार रोया कि माँ बाबा हमारा पास भी आया था और बाबा हमारा शिव भी नाराज था। माँ नारायण बाबा कह रहा कि माँ इसी समय, इसी घड़ी, इसी पल, इसी वक्त सारा परिवार को बुला दो माँ और अपनी बात बताओ और समाधि खोलना की तैयारी करो माँ। नारायण बाबा कह रहा कि माँ अगर परिजन भाई आज तुम्हारी जुबान पर या हमारी जुबान पर विश्वास नहीं करेगा और बाबा की समाधि नहीं खोलना जाएगा या नहीं खोलना देगा तो माँ आज का बाद यो दास नारायण भी ये दुनिया का अंदर नहीं रहेगा, हमारा तन का हम भी अब पर लेके भेजूंगा। ऐसी बात दास नारायण ने कही तो माता यशोदा ने आज मानी सही। उसी समय माँ यशोदा ने सारा परिवार को बुला ली हो, सारा परिवार का समक्ष अपनी बात नारायण दास की बात रखी। लेकिन सिंघा जी महाराज की भी आज ऐसी कृपा हुई, ऐसी मेहरबानी हुई, ऐसी बाबा ने आज दया करी कि माँ यशोदा की बात सी, नारायण दास की बात सी, सब परिवार का भाई सहमत होगा, बात मानी जाजे। तत्क्षण राज कारीगर लोग न बोले न परिवार मिली न समाधि खोलना का लिया। 6 महीना का बाद समाधि खुली। महाराज शरीर ऐसो बाहर निकलो जैसी बाबा ने अभी समाधि ली हो, बाबा ने अभी शरीर को त्याग करे हो। लेकिन 6 महीना में गुरु महाराज का रोमावली बाल कुछ नाखून बढ़ेगा था। शरीर ऐसो लगी रोंदो की बाबा ने अभी ही शरीर छोड़े, नहीं तो 6 महीना तो कई ये काय अगर सी बोलना वालों अगर चली जाए और 6 घंटा का बाद वो शरीर का किसी भी अंग को हम इधर से उधर नहीं कर सकता। लेकिन महाराज 6 महीना का बाद भी बाबा ऐसा लगी रहा था कि बाबा ने अभी हाल ही समाधि ली हो। 3 पहर दिन तक बाबा का समाधि का बाहर रख, सारा क्षेत्र में खबर चली जाए, नर नारी दर्शन का लिए आओ। गुरुद्वारा रामनगर चारखेड़ा तक भी खबर जाए, गुरु महाराज भी आई जाए। 3 पहर तक बाहर रख,
बढ़िया शुद्ध जल से स्नान कराड़ चौथा पहर में परिवार का द्वारा पक्की समाधि बनाई गई, रेशम का गादी तकिया लगाया गया, आड़ आसन को बैठे आसन कर दिए गयो, जो पूर्व दिशा मुख हो उस मुख को उत्तर दिशा कर दियो, और चौथा पैर में समाधि जहां किताब बंद करी। अभी तक बाबा की समाधि के 462 वर्ष हुई राज, जन्म का 502 वर्ष हुई राज। खेमदास जी महाराज की श्री श्री सिंगा जी की परचरी पूरी हुई और गुरु के प्रताप जन खेम ने गई। एक बाद गुरु महाराज को दृढ़ उपदेश आवज, दृढ़ उपदेश का बाद शरदवाणी आवज, नरदवाणी आवज, आत्म ध्यान आवज, दोषवाणी, देशवाणी, 15 तिथि, 7 बार बाणावली, 12 मासी, 15 तिथि, ऐसी बाबा की अपार गाथा है कि अगर ये 3 दिवसीय कथा का 5 दिवसीय का 7 दिवसीय का एक गुरु महाराज की दया से 7 जन्म मिल जाए, जिसका बाद भी हम बाबा की लीला को पार नहीं पाई सकता और सारी लीला को वर्णन नहीं कर सकता। 3 रोज तक आप सभी भाई बहन का बीच में गुरु महाराज की वाणी को उच्चारण करियो। गुरु महाराज ने जैसी बुद्धि दी बोलना को प्रयास रहे हो। इस बीच अगर कभी हमारा द्वारा किसी प्रकार की भूल आपको महसूस हुई हो, क्षमा याचना, या हमारा भाई लोगों का द्वारा किसी प्रकार की कमी महसूस हुई हो, क्षमा याचना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय सिंगा जी, जय महाराज। हेलो, हाँ पुजारी जी जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच के पास पधारे। पुजारी जी